नमस्कार बच्चों, मैं हूं करण कुमार और आप देख रहे हैं पीजी स्टडी पॉइंट। यह मेरा यूट्यूब पर पहला क्लास है जो कि मैं आज पहला क्लास लेने वाला हूं यूट्यूब पर, जिसमें मैं साइंस को पूरा बेसिक से पढ़ाने वाला हूं। साइंस को जो है पूरा शुरू से जहां से साइंस स्टार्ट होता है उस जगह से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। साइंस में क्या होता है, साइंस में क्या पढ़ना होता है और साइंस में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या होगा, इसमें सब कुछ आज जानेंगे। पूरा विशेष के इससे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। और जो है इसको देखिए, हम पहले बता दें, ये जो वीडियो है, ये जो वीडियो 9th और 10th दोनों बच्चों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि दोनों को बेसिक पढ़ना जरूरी है। जब तक आप बेसिक नहीं पढ़िएगा तो आपको साइंस का कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। तो साइंस को जो हम पढ़ते हैं, तो बेसिकली जो 9th वाला बच्चा है, जो 9th क्लास का भी बच्चा है, वो क्या 10th के लिए पढ़ रहा होगा। जो 10th के लिए पढ़ रहा है तो 10th के बारे में पहले जान लेते हैं कि 10th में साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट होता है। जैसे साइंस होता है 10th का साइंस जो होता है, 10th का साइंस जो होता है उसमें 3 सब्जेक्ट होता है। 3 सब्जेक्ट हुआ, तो 3 सब्जेक्ट में एक होता है आपका हो गया बायोलॉजी, एक हो गया आपका केमिस्ट्री, एक हो गया आपका फिजिक्स, ठीक ना। यही 3 चैप्टर रहता है। तीनों चैप्टर को पढ़ना होता है, तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। चैप्टर नहीं होता, सब्जेक्ट होता है, तो तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। अब तीनों सब्जेक्ट में से हमको 10th में कितना आएगा, तो तीनों सब्जेक्ट में देखिए, जब हम वहां देते हैं क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो जब हम बनाते हैं तो उसको जब बनाते हैं तो हमको कितना 80 मार्क का होता है। टोटल कितना होता है 80 मार्क का। तो 80 मार्क का होता है, 20 का होता है आपका प्रैक्टिकल, 20 का हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल, 80 मार्क का आपका पेपर मिलेगा। जब 80 मार्क का पेपर मिलेगा तो ऑब्जेक्टिव कितना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आपको 26 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा बायोलॉजी से, 26 क्वेश्चन रहेगा आपको केमिस्ट्री से और 26 क्वेश्चन रहेगा आपको फिजिक्स से। तो ये तीनों से रहेगा आपको 26 क्वेश्चन। अब जब शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर वाला आता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा 4 क्वेश्चन बायोलॉजी से, 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 4 क्वेश्चन फिजिक्स से। यही 4 क्वेश्चन इतना रहेगा, टोटल 12 क्वेश्चन रहेगा। फिर आएगा लॉन्ग टाइप में होगा 1 क्वेश्चन आपका हो गया बायोलॉजी से, 1 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 1 क्वेश्चन फिजिक्स से। इतना ही क्वेश्चन बनाना होता है, लेकिन इसके लिए हमको पूरा तीनों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, जो कि आता है साइंस के अंतर्गत। और 12th में जाने के बाद, 11th में जाने के बाद इसको अलग अलग सब्जेक्ट में बांट दिया जाता है। लेकिन साइंस जब 10th का पढ़ रहे हैं तो 10th में एक ही होता है, ठीक ना। तो एक ही पढ़ेंगे। तो आज पूरा हम साइंस को शुरू करने वाले हैं, बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, ठीक ना। तो आइए देखते हैं साइंस में क्या होता है, हमको क्या पढ़ना है। और यह मेरा यूट्यूब का जब पहला क्लास है तो थोड़ा बहुत इधर उधर चल सकता है, तो ठीक ना। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हेडिंग होगा हमारा, इतना ऊपर आएगा कि नहीं, यहाँ लिखते हैं। हेडिंग होगा हमारा बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, ठीक ना। बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में तो पहले हम केमिस्ट्री शुरू करेंगे। क्यों शुरू करेंगे केमिस्ट्री, जब हमारा 9th का भी हो गया और 10th का भी हो गया, दोनों का जो शुरू होता है, तो शुरू होने के बाद क्रम में होता है क्या कि दोनों केमिस्ट्री से ही शुरू होता है। इसलिए हम हेडिंग दिया बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन हम साइंस को पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो साइंस का जब साइंस जैसे एक साइंस जो होता है, जिसे हम विज्ञान बोलते हैं, क्या बोलते हैं विज्ञान को जो है 3 भागों में हम पहले बांट देते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। विज्ञान को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में बांटते हैं। जैसे जिस तरह किसी एक पौधा का क्या होता है, जड़ होता है, उसके बाद एक पूरा तना निकलता है, तने के बाद अलग अलग शाखाएं होती है। उसी तरह हम क्या करते हैं, साइंस का भी एक ये पौधा हुआ, उससे वृक्ष बना और इसका अलग अलग शाखाएं होती है, जिसके हम अलग अलग शाखाओं में अलग अलग चीजों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो पहला हुआ हमारा क्या, पहला मान के चलिए रसायन शास्त्र हो गया, रसायन शास्त्र हो गया। पहला क्या हो गया हमारा, रसायन शास्त्र हो गया। दूसरा हो गया हमारा भौतिक शास्त्र,
भौतिक शास्त्र हो गया और तीसरा हो गया हमारा जीव विज्ञान, ठीक ना, जीव विज्ञान हो गया। अब देखिए तो रसायन शास्त्र कहेंगे केमिस्ट्री कहते हैं, इसको फिजिक्स बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। तो बायोलॉजी बोलते हैं कि 300 सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। और देखिए आप इसके बारे में जब भौतिक शास्त्र पढ़ेंगे और जब जीव विज्ञान पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेंगे। अभी हमको पढ़ना है क्या, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री तो इस सब जैसे केमिस्ट्री हुआ तो केमिस्ट्री में अलग चीजों का अध्ययन करेंगे, फिजिक्स हुआ तो इसमें अलग चीजों का अध्ययन करेंगे, बायोलॉजी हुआ तो इसमें अलग चीजों का अध्ययन करेंगे। तो केमिस्ट्री में देखिए पहले हम इसमें अध्ययन किसका करेंगे, तो अध्ययन करेंगे इसमें पदार्थों का, पदार्थों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, पदार्थों का। तो केमिस्ट्री में जब अध्ययन करते हैं इसको इस तरह लिख देते हैं, अध्ययन पदार्थों का करेंगे। क्या, किस चीज का, पदार्थों का अध्ययन करेंगे। अब पदार्थ केमिस्ट्री, पदार्थ का हम किस तरह से अध्ययन करेंगे, पदार्थ के गुण के बारे में जानेंगे, पदार्थ के व्यवहार के बारे में जानेंगे, पदार्थ अपनी अवस्था को बदलता है उसके बारे में जानेंगे, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है उसके बारे में जानेंगे। पदार्थ, अब पदार्थ कहेंगे किसको, तो जितना भी दुनिया में हर एक वस्तु, जितना भी वस्तु दिखता है, जो नहीं भी दिखता है, उसको हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। केमिस्ट्री में हर एक वस्तु को क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। तो इन पदार्थों का अध्ययन करना ही होगा केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री का उत्पत्ति, जब ये शब्द बना होगा, जिस तरह आपका नाम है, आपका नाम किसी न किसी कोई ना कोई व्यक्ति रखा होगा, कोई ना कोई आदमी आपका नाम जो रखा है तो वही रखा होगा। इस तरह से केमिस्ट्री का भी नाम रखा होगा। तो केमिस्ट्री का शब्द का उत्पत्ति, शब्द का उत्पत्ति, शब्द का जो उत्पत्ति है इस कहां से हुआ, तो लैटिन भाषा से। कौन सा भाषा, लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से हुआ है। किससे हुआ है, कीमिया शब्द से, कीमिया से, जिसका अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है काली मिट्टी, काली मिट्टी होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, काली मिट्टी। लैटिन भाषा का एक शब्द है कीमिया, जिससे उत्पत्ति क्या हुआ है, केमिस्ट्री का उत्पत्ति हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है, काली मिट्टी होता है। और इसके जनक हम किसको कहेंगे, तो केमिस्ट्री के जनक, जो इसके बारे में बताया होगा, जो इसके बारे में अधिक जानकारी जिसको पिता भी कहते हैं, तो जनक किसको कहेंगे, इसको, इसका जनक होगा लेबोजियर। लेबोजियर जो होता है, एंटोनी लेबोजियर, इसका क्या हुआ, जनक हुआ। अब भारत का, जो भारत का है, हम लोग भारत में रहते हैं तो भारतीय रसायन शास्त्र के जनक कौन है, भारत में जो पढ़ते हैं भारतीय रसायन शास्त्र का जनक, भारतीय रसायन शास्त्र के जनक, भारतीय रसायन शास्त्र के जनक हम किसको कहेंगे, तो भारतीय रसायन शास्त्र के जनक हो गए हमारे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। क्या हो गया, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। क्या हो गया, प्रफुल्ल चंद्र रे, ठीक है। तो भारतीय रसायन शास्त्र का जनक। और रसायन शास्त्र को हम बांट देते हैं कितने भागों में, इसका भी मुख्य, इसको भी हम बांटते हैं कई तरह, 5 तरह में बांट देते हैं। 5, इसका मुख्य शाखा कितना होता है, 5 शाखाएं होती है मुख्य, जो कि हमको आगे चल के इस सब के बारे में भी क्या है, पढ़ना है, अध्ययन करना है। तो रसायन शास्त्र को हम 5 आगे बांटते हैं, किसमें, कार्बनिक रसायन शास्त्र में बांट देते हैं, और कार्बनिक रसायन शास्त्र में बांटते हैं, विशेषली जैविक रसायन शास्त्र में बांटते हैं, भौतिक रसायन शास्त्र में, और प्रयोगात्मक कहिए या विशेषणात्मक कहिए। जो विशेषणात्मक का मतलब हो गया, जो हम जिसका अध्ययन हम लैब में करते हैं। जैसे हमको मान के चलिए, हमको पानी की शुद्धता का जांच करना है, क्या करना है, पानी की हमको शुद्धता का जांच करना है, रक्त का जांच करना है, तो इसको हम लैब में करते हैं। तो जो लैब के द्वारा पदार्थ का अध्ययन करते हैं, जांच करते हैं, उसको हम कहेंगे विश्लेषणात्मक रसायन। अब कार्बनिक रसायन में क्या होगा, जैसे कार्बन, जिसमें कार्बन पाया जाता है, कार्बन की मात्रा पाया जाता है, उसमें क्या कहेंगे, कार्बनिक रसायन। कार्बन किसमें पाया जाएगा, जैसे हमारा जल, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2, चीनी हो गया, इस सब में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। जितना भी जिसमें कार्बन पाया जाता है
मीथेन, इथेन, मीथेन, ये सब इसमें क्या करेंगे, उसमें किसको पढ़ेंगे, हमको कार्बनिक रसायन में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है, कार्बनिक रसायन में। और अकार्बनिक रसायन में पढ़ेंगे जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है उसमें किसका अध्ययन करेंगे, अकार्बनिक यौगिक का अध्ययन करेंगे। और भौतिक रसायन में पदार्थ जो है बाहर से हमको किस तरह से दिख रहा है, बाहर से हमको किस तरह से दिख रहा है उसका अध्ययन करेंगे हम किसमें, तो भौतिक रसायन में, ठीक ना। तो आगे जैव रसायन, जैव में जो रासायनिक क्रिया होता है, जैसे हम श्वसन लेते हैं तो श्वसन का रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होता है। जैविक जीव के अंदर जितना भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको अध्ययन करेंगे जैविक रसायन में। आइए हम इसको सही तरह से लिखते हैं जिससे कि आपका एक बेहतर नोट्स तैयार हो, ठीक ना। और जो बच्चे हमसे पहले जैसे घर पे पढ़ रहे थे तो उनके लिए हम बता दूं कि आपको शुरू से वीडियो देखना है। और जमाने समय बहुत निकल चुका है, लेकिन हम गारंटी लेते हैं कि दिसंबर तक में आपका सिलेबस खत्म कर देंगे, ठीक ना। और जैसे साइंस और मैथ हम पढ़ाएंगे, और सोशल साइंस के लिए एक तो सर है सचिन सर, जिससे आपको मिलवा देंगे शाम के वीडियो में। तो आते हैं बढ़िया से लिखाते हैं जिससे कि आपको एक बेहतर नोट्स तैयार हो। तो आइए इसको पूरा साफ करते हैं और बेहतरीन तरीका से पढ़ते हैं, ठीक ना। आप बेहतर तरीका से कॉपी में लिखिएगा, बाद में जब उसको रिवाइज करने बैठिएगा तो वही काम आएगा। तो नोट्स कैसे बनाना है ये तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। और जैसे चैप्टर खत्म होगा तो हम व्हाट्सएप पर एक चैनल बनाए अपना, यही यूट्यूब चैनल के नाम से व्हाट्सएप पर आप चैनल सर्च कीजिएगा तो मेरा चैनल आएगा, और लिंक भी मेरा बायो में लगा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको हैंड रिटेन नोट मिल जाएगा, ठीक ना। और तो हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, तो पहले जैसे हम रसायन शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो रसायन शास्त्र हम किसको कहेंगे, केमिस्ट्री किसको कहेंगे, रसायन शास्त्र। तो आइए हम लिखते हैं रसायन शास्त्र। हम रसायन शास्त्र कहेंगे किसको, हमसे कोई पूछ दिया कि अरे भाई तुम विज्ञान पढ़ा है, हाँ पढ़े हैं। रसायन शास्त्र पढ़ा है, हाँ पढ़े हैं। तो रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, तो उसको हम क्या बताएंगे कि जिसमें हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं उसको पदार्थ रसायन शास्त्र बोल देंगे, ऐसे बोलेंगे। है तो ये भी सही, पर सुनने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक ना। तो उसको हमको थोड़ा बढ़िया से पढ़ना है। तो बढ़िया से कैसे पढ़ेंगे, तो ये लिखते हैं। तो रसायन शास्त्र क्या पढ़ना है, पहले हमको रसायन शास्त्र पढ़ना है, रसायन शास्त्र। तो रसायन शास्त्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं, केमिस्ट्री, ठीक ना। तो रसायन शास्त्र, अब रसायन शास्त्र कहेंगे किसको, तो रसायन शास्त्र जब हम इधर बताए थे आपको, विज्ञान को 3 भागों में बांटे, 3 भागों में एक भाग है रसायन शास्त्र, उसी को पढ़ेंगे। तो रसायन शास्त्र क्या है, विज्ञान की एक शाखा हुआ, जिस तरह पेड़ की एक टहनी होती है, पेड़ की एक शाखाएं होती है, उसी तरह विज्ञान की एक शाखाएं हैं। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम पदार्थों के, जिसमें हम पदार्थों के गुणों, जिसमें क्या करेंगे, पदार्थों के गुणों और पदार्थ कैसे बनता है, संरचना, पदार्थों की संरचना तथा अब पदार्थ में कुछ परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे आप कुछ न दूध रख देते हैं एक दिन में, 1-2 दिन बाद वो फट जाता है, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ, भौतिक हुआ, रासायनिक हुआ, क्या हुआ आगे पढ़ेंगे। तो कुछ न कुछ पदार्थ में परिवर्तन होता है, उसको भी पढ़ना है। तो किसमें पढ़ेंगे, संरचना तथा उनमें होने वाली भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन होता है। पदार्थ में 2 तरह का परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। आगे इसको भी पढ़ेंगे, परिभाषा के रूप में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे, हर एक चीज पढ़ना है। अभी घबराना नहीं है, अभी शुरू किए हैं तो शुरू में होने में टाइम लगता है। जब रिदम पकड़ लीजिएगा तब तो तुरंत सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो रासायनिक परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, उनमें होने वाले भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, तो सही से लिख देते हैं।
परिवर्तन का अध्ययन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम रसायन शास्त्र कहेंगे, रसायन शास्त्र कहेंगे, ठीक ना, उसे क्या कहेंगे, रसायन शास्त्र कहते हैं। तो रसायन शास्त्र में अध्ययन किसका करेंगे, तो जैसे रसायन शास्त्र में हर एक पदार्थ का अध्ययन करेंगे। तो पदार्थ का अध्ययन कैसे करेंगे, उसमें परिवर्तन होता है, वो कैसे किससे मिलकर बना होता है, उसका अध्ययन करेंगे, ठीक ना। अब देखिए रसायन शास्त्र, तो रसायन शास्त्र के जनक जो है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक ना। तो रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र के जनक क्या है, जनक, रसायन शास्त्र के जनक हम किसको कहेंगे, तो एंटोनी लेवोजियर। कौन है, एंटोनी लेवोजियर है, ठीक ना, एंटोनी लेवोजियर। अब भारत के रहने वाले, जो भारत है उसको भी पढ़ते हैं, तो भारतीय रसायन शास्त्र के जनक, भारतीय रसायन शास्त्र के जनक, भारतीय रसायन शास्त्र के जनक हम किसे कहेंगे, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, ठीक है, इसे पीसी रे भी कहते हैं, आचार्य पीसी रे भी कहते हैं, ठीक ना। तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे हो गया। अब देखिए इसका इन्होंने क्या किया, एंटोनी लेवोजियर जो था, एंटोनी लेवोजियर द्रव्यमान पदार्थों के द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था, इसी के कारण क्या कहते हैं, इसको रसायन शास्त्र के जनक कहते हैं, ठीक ना। तो उन्होंने बताया द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया, वैज्ञानिक विस्तार किया, इसी कारण इसको हम रसायन शास्त्र के जनक कहते हैं। और भारत में अधिक बात बताया रसायन शास्त्र के बारे में किसने, तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र ने, तो इसे कहते हैं। अब पढ़ेंगे उत्पत्ति, क्या हुआ, उत्पत्ति, तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति, केमिस्ट्री की ओरिजिन यानी उत्पत्ति, केमिस्ट्री की नहीं, केमिस्ट्री शब्द की, किसकी, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति पढ़ेंगे, तो हम केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति तो कहाँ से हुआ, तो लैटिन भाषा की। वैसे तो बहुत इसके बारे में बहुत तथ्य है, लेकिन हमको मेन मान के चलना है, यही बहुत सारी बात है, बहुत सारे बात यह बताया जाता है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित कारणों से हुआ है। जैसे इजिप्ट शब्द का कीमिया, इजिप्ट में एक शब्द बोला जाता था कीमिया, जिसका अर्थ होता था काली मिट्टी, ब्लैक नेट, उसका ये हुआ। तो एक होता है ग्रीक शब्द का कीमिया, ठीक ना। तो बहुत सारे बातें सीधा हम लिख देते हैं लैटिन भाषा के, जो कि बहुत किताब में भी लिखा हुआ रहता है, लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से हुई, ठीक ना, लैटिन भाषा की कीमिया शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ काली मिट्टी होता है, ठीक ना, काली मिट्टी होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, काली मिट्टी होता है, काली मिट्टी होता है, ठीक ना, काली मिट्टी होता है। अब उत्पत्ति के बारे में जान लिए, रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुआ ये भी हम समझ लिए, ठीक ना, रसायन शास्त्र की उत्पत्ति भी समझ लिए। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे रसायन शास्त्र में। तो रसायन शास्त्र में अध्ययन करते हैं किसका, रसायन शास्त्र, देखिए जैसे रसायन शास्त्र में अध्ययन, रसायन शास्त्र की प्रमुख शाखाएं होती है, रसायन शास्त्र में पदार्थ का अध्ययन करते हैं, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ लेते हैं पहले रसायन शास्त्र की प्रमुख शाखाएं क्या क्या है। तो प्रमुख शाखाएं रसायन शास्त्र की, हेडिंग होगा हमारा रसायन। हम केमिस्ट्री को पूरा डीप से पढ़ने वाले हैं, शुरू से जीरो से लेके पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। आपको केमिस्ट्री कुछ नहीं भी आता तो यदि हमारा ये लेक्चर यहाँ से देख रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री के बारे में बहुत चीज जानना सीख जाइएगा। रसायन शास्त्र
रसायन शास्त्र की प्रमुख, वैसे तो बहुत सारी शाखाएं होती हैं लेकिन इसका कुछ प्रमुख शाखाएं उसको हम पढ़ते हैं पहले। प्रमुख शाखाएं, ठीक ना। इसी तरह से आपको कॉपी पे नोट्स करना है, ठीक ना। रसायन शास्त्र की प्रमुख शाखाएं, तो रसायन शास्त्र की प्रमुख शाखाएं कौन होगी? तो पहला हो गया हमारा अकार्बनिक रसायन शास्त्र, अकार्बनिक रसायन शास्त्र, अकार्बनिक रसायन शास्त्र, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक। क्या कहते हैं? INORGANIC, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक ना। इनऑर्गेनिक करते हैं। तो दूसरा होगा कार्बनिक, अकार्बनिक है, दूसरा क्या हो जाएगा? कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन में क्या होगा? तो कार्बनिक रसायन में होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको बोलेंगे हम ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब तीसरा हमारा कौन हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा हमारा भौतिक, जो पदार्थ हम बाहर से देखते हैं उसको अध्ययन करेंगे, भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। अब चौथा हमारा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र, विश्लेषणात्मक रसायन, जिसको हम कहते हैं एनालिटिक। क्या कहते हैं? एनालिटिकल, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक ना। ये हो गया एनालिटिकल। अब पांचवा हो जाएगा हमारा जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री। अब देखिए जैसे ये 5 प्रमुख शाखाएं होती है। पहला हो गया हमारा कार्बनिक रसायन शास्त्र। क्या हो गया? कार्बनिक रसायन शास्त्र। इसमें वैसा कार्बन रहित, कार्बन जिसमें नहीं पाया जाता है, तो कार्बन नहीं पाया जाएगा जिसमें उस वैसा यौगिक का अध्ययन करेंगे, ठीक ना। तो वैसा यौगिक का अध्ययन करेंगे किसमें? और कार्बनिक रसायन शास्त्र में। कार्बनिक में किसका करेंगे? तो कार्बनिक में करेंगे जिसमें कार्बन पाया जाता है, जैसे चीनी हो गया, मीथेन गैस सब हो गया, उसमें कार्बन रहता है। तो भौतिक रसायन पदार्थ के बाहर से परिवर्तन होता है, उसमें होने वाले परिवर्तन, उसमें क्या क्या होता है, गुण क्या होता है पदार्थों का, उसका अध्ययन करेंगे। विश्लेषणात्मक में जो जैसे रक्त का जांच करते हैं, पानी की शुद्धता का जांच करते हैं, लेब में जितना जांच होता है इस पदार्थ पे, उसमें विश्लेषणात्मक में करेंगे। जैव रसायन में किसका करेंगे? तो जीवों में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबको एक क्या करते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा के साथ एक बार लिख लेते हैं। और ये जो लिखा हुआ है इसको आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। और आपको इसी तरह से लिखना है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे कि हमारा एक अच्छा नोट्स तैयार हो, जिससे हम भविष्य में पढ़े तो हमको दिक्कत कठिनाई नहीं हो, ठीक ना। तो नोट्स बनाना जरूरी है। आप हमेशा कीजिए, हमारे साथ ही कॉपी लेके बैठिए पढ़ने और लिखते जाइए, ठीक ना। तो सही रहेगा। अब जैसे हो गया, हम पहला क्या लिखे थे, तो एक एक करके हमको सबको पढ़ना है। केमिस्ट्री के 5 प्रमुख शाखाओं को एक एक करके क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो 5 पहला हो गया हमारा क्या, पहला हो गया हमारा अकार्बनिक रसायन शास्त्र। क्या हो गया? अकार्बनिक, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, अकार्बनिक
रसायन शास्त्र, और सीधा से लिख दें अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन किसको बोलेंगे? इनऑर्गेनिक, INORGANIC। अकार्बनिक रसायन शास्त्र, ठीक ना। अकार्बनिक रसायन शास्त्र जिसमें अध्ययन किसका करेंगे? क्या करेंगे? इसमें अध्ययन किसका करेंगे? तो अकार्बनिक रसायन शास्त्र में देखो ये भी क्या है? ये रसायन शास्त्र की शाखा है। ये क्या है? ये रसायन शास्त्र की एक शाखा है जिसमें हम रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें हम क्या करेंगे? कार्बन, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, कार्बन नहीं पाया जाता है, कार्बनिक वैसा यौगिक का अध्ययन करेंगे जो कार्बन के पाए जाने वाले यौगिक को छोड़कर अध्ययन करेंगे, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, उस तरह का अध्ययन करेंगे। तो हम किसमें? तो रसायन, उसको कहेंगे अकार्बनिक रसायन शास्त्र। तो लिखते हैं इसको भी सही ढंग से। तो ये किसका शाखा है? रसायन शास्त्र। तो इसको ऐसे लिखेंगे रसायन शास्त्र की, रसायन शास्त्र की वह शाखा, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें हम क्या करेंगे? कार्बन के यौगिक को, कार्बन के यौगिक को, कार्बन के यौगिक को छोड़कर कार्बन का यौगिक का अध्ययन नहीं करते हैं इसमें, कार्बन के यौगिक को छोड़कर जो पाया जाता है, कार्बन के यौगिक को छोड़कर अन्य यौगिकों का अध्ययन करते हैं, ठीक ना। तो अन्य यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम अकार्बनिक रसायन शास्त्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अकार्बनिक रसायन शास्त्र कहते हैं, ठीक ना। उसे हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन शास्त्र कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे नहीं पाया जाता है यौगिक, तो एग्जाम्पल हो गया इसका, एग्जाम्पल में हो गया हमारा नमक का सूत्र क्या होता है? नमक एक यौगिक है जो क्या तत्वों से मिलकर बना होता है। तो नमक का सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। तो इसमें Cl कार्बन नहीं पाया जाता, ये जो C है ये क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन है। तो NaCl हुआ। तो अब देखिए Cl क्लोरीन है, Na सोडियम है, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर नमक बनता है। तो इसमें कार्बन नहीं है बिल्कुल। अब जैसे पानी हो गया, क्या हो गया? पानी हो गया H2O। इसमें भी आपको कार्बन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसका अध्ययन करेंगे। तो अब अमोनिया हो गया। क्या हो गया? अमोनिया में क्या होता है? इसका NH3 होता है। क्या होता है? NH3 होता है, ठीक ना। इस तरह के तत्वों, इस तरह के यौगिकों का अध्ययन किसमें करेंगे? अकार्बनिक रसायन शास्त्र में, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा। तो दूसरा हमारा क्या था? तो दूसरा था हमारा क्या? कार्बनिक रसायन। क्या था? कार्बनिक रसायन शास्त्र, दूसरा क्या था हमारा? कार्बनिक रसायन शास्त्र। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसका अध्ययन करेंगे? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे कार्बन जिसमें पाया जाता है। तो वैसा यौगिक रसायन शास्त्र की वह शाखा, क्या बोलेंगे इसको? रसायन शास्त्र की वह शाखा, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें हम कार्बन युक्त, ऐसा लिखते हैं, बढ़िया लगेगा, कार्बन युक्त
यौगिकों, कार्बन युक्त यौगिकों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। कार्बन युक्त यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अध्ययन करते हैं, उससे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे क्या, कार्बनिक रसायन शास्त्र। उसे कार्बनिक रसायन शास्त्र कहेंगे, ठीक ना, रसायन शास्त्र कहते हैं, कार्बनिक रसायन शास्त्र कहते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा, जैसे मीथेन हो गया, मीथेन का होता है CH4, ठीक ना, मीथेन हो गया। दूसरा क्या होगा हमारा, तो दूसरा जिसमें कार्बन पाया जाता है ऐसा, तो एथेनॉल हो गया, एथेनॉल CH4OH, सॉरी एथेनॉल का क्या होता है C2H2 OH के अल्कोहल लगा हुआ रहता है इसमें, ठीक ना, एथेनॉल हो गया। तीसरा चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, बहुत सारे यौगिक है जिसमें क्या क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। इस तरह के यौगिक का अध्ययन करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, कार्बनिक रसायन शास्त्र बोलेंगे। अब तीसरे में आते हैं। तीसरा हमारा क्या था, भौतिक रसायन शास्त्र। क्या था, भौतिक रसायन शास्त्र, वह शाखा जिसमें हम क्या करेंगे, पदार्थों के गुणों और बाहरी बनावट का अध्ययन करेंगे। तो आते हैं भौतिक रसायन शास्त्र पे, तीसरा लिखते हैं भौतिक रसायन शास्त्र, ठीक ना, भौतिक रसायन शास्त्र। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम फिजिकल केमिस्ट्री, PHYSICAL, ठीक ना। अभी थोड़ा बहुत जो वर्ड समझने में होगा इसीलिए बोल देते हैं स्पेलिंग, फिजिकल CHEMISTRY केमिस्ट्री, ठीक ना, फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे, तो ये भी रसायन शास्त्र का शाखा है, तो इसको भी यहाँ तक तो सेमी लिखना है। कहाँ तक, यहाँ तक वह शाखा जिसमें हम, हाँ, तो रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र की वह शाखा, रसायन शास्त्र की वह शाखा, रसायन शास्त्र की क्या होगा, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम पदार्थों की संरचना, गुण तथा बाहरी बनावटों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे हम भौतिक रसायन शास्त्र, क्या बोलेंगे, भौतिक रसायन शास्त्र कहते हैं, ठीक ना। उसे क्या कहते हैं, भौतिक रसायन शास्त्र कहते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जो हमको पदार्थ बाहर में दिखता है, तो पर जैसे हो गया पानी का पिघलना हो गया, बर्फ का पिघलना हो गया। किसका, तो बर्फ पिघलता है, हम सब देखते हैं, तो बर्फ का पिघलना और क्या होगा, तो और होगा पानी का उबलना। पानी कैसे उबलता है, क्या करते हैं तो उबलता है, पानी का उबलना, इसी तरह के अध्ययन करेंगे किसमें, भौतिक रसायन शास्त्र में। अब दो ठो और बच गया, एक तो विशेषणात्मक और एक हो गया जैव रसायन। तो उसके बारे में एक बार पढ़ेंगे, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको नोट्स लिखने में दिक्कत ना हो। तो इसको मिटाते हैं और फिर क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम दो ठो और पढ़ लेते हैं। आइए, इसको अब हमको बचा है सिर्फ दो, जो इसमें दो शाखाएं, जो हो गया एक विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र, दूसरा हो गया
जैव रसायन शास्त्र। विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र में हम क्या करेंगे, तो विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र में जो क्या होता है, प्रयोगशाला, लैब जिसे बोलते हैं, लैब में अध्ययन होता है। तो विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र, आइए इसको लिखते हैं एक बार। 4 नंबर क्या होगा हमारा, 4 नंबर थोड़ा बड़ा लिखते हैं। विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र, ठीक ना। अब विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र में क्या कहेंगे, तो इसको भी कहेंगे, तो इसको कहेंगे क्या, तो इसको कहेंगे रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें हम क्या करेंगे, किसी पदार्थ की संरचना तथा उसमें उपस्थित तत्वों की पहचान करते हैं। तो रसायन शास्त्र की वह शाखा, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें हम पदार्थों में पदार्थ में कौन कौन से तत्व पाया जाता है, पदार्थों में उपस्थित तत्वों को तथा उनके संरचनाओं का अध्ययन करेंगे, तथा उनके तत्वों के संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, उसे विश्लेषणात्मक रसायन कहते हैं, ठीक ना। रसायन शास्त्र कहते हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा पानी की शुद्धता का जांच, पानी की शुद्धता का जांच, रक्त का जांच, ठीक ना। अब चौथा होता है हमारा जैव रसायन शास्त्र। क्या होता है, जैव रसायन शास्त्र। 5वां होता है जैव रसायन शास्त्र। तो जैव रसायन शास्त्र तो जैव रसायन शास्त्र में क्या कहेंगे, तो बायोकेमिस्ट्री, BIOCHE, तो इसमें कहेंगे रसायन शास्त्र की वह शाखा, क्या होगा, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जीवों के शरीर के, जीवों तथा प्राणियों तथा उनके शरीर में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम जीवित प्राणियों तथा उनके शरीर में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रियाओं का अध्ययन करते
करते हैं, ठीक ना, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे जैव रसायन कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे जैव रसायन। जैव रसायन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जैव रसायन कहते हैं, ठीक ना। अब हमारा पांचों खत्म हो गया। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल होगा इसका भोजन का पाचन। भोजन कैसे पचता है, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन होगा श्वसन। श्वसन बहुत सारे होता है। प्रकाश संश्लेषण पौधे में भी होता है। प्रकाश संश्लेषण का कोई रासायनिक सूत्र जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा जरूर। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक ना, प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए ये हमारा हुआ रसायन शास्त्र की रसायन शास्त्र की 5 शाखाएं होती थी, जिनके बारे में हमने उदाहरण सहित परिभाषा लिखा और उसके बारे में जाना कि उसमें क्या क्या अध्ययन करते हैं। तो रसायन शास्त्र की 5 शाखाएं में पहली शाखाएं थी अकार्बनिक रसायन शास्त्र। अकार्बनिक रसायन शास्त्र में हम क्या करते थे, कार्बन युक्त यौगिकों को छोड़कर, कार्बन युक्त यौगिकों को छोड़कर वैसे यौगिकों का अध्ययन करते थे जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता था, तो उसे क्या बोलते थे, अकार्बनिक रसायन शास्त्र बोलते थे। तो अकार्बनिक रसायन शास्त्र का उदाहरण हो गया जैसे नमक हो गया, नमक में कार्बन नहीं पाया जाता है। पानी हो गया, पानी में भी नहीं पाया जाता है। अमोनिया हो गया आपका, ठीक ना, जैसे इस सब में क्या होता है, कार्बन नहीं पाया जाता है, तो उसका अध्ययन करते हैं किसमें, अकार्बनिक रसायन शास्त्र में। अब उल्टा, इसके जस्ट उल्टा कार्बनिक रसायन शास्त्र में आता है। तो कार्बनिक रसायन शास्त्र वैसा रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें हम क्या करते थे, कार्बन युक्त, जिसमें हम कार्बन पाया जाता था, कार्बन युक्त यौगिकों का अध्ययन करते थे किसमें, कार्बनिक रसायन शास्त्र में। तो इसका उदाहरण हो गया इथेन, मीथेन, इथेन, एथेनॉल, चीनी, ग्लूकोज, बहुत सारा होता है यौगिक जिसमें कार्बन पाया जाता है, उसका अध्ययन करते हैं किसमें, कार्बनिक रसायन शास्त्र में। अब तीसरा आते थे भौतिक रसायन शास्त्र। तीसरा जैसे आया भौतिक रसायन शास्त्र, तो भौतिक रसायन शास्त्र में किसका अध्ययन करते थे, तो पदार्थों की बाहरी बनावट, संरचना, उनके गुणों का अध्ययन करते थे किसमें, भौतिक रसायन शास्त्र में। जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलता है, पानी उबलता है, ठीक ना, ये सब का अध्ययन किसमें करते हैं, भौतिक रसायन शास्त्र में। और चौथा आते हैं विश्लेषणात्मक। तो विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र में तो पदार्थों की बनावट किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है, आगे पढ़ेंगे तत्व किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, धातु व धातु, हर एक चीज पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आगे आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। तत्व का नाम, उसके संकेत, परमाणु संख्या, सब चीज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो क्या होता है, पदार्थ तत्वों से मिलकर बना होता है, वही तत्व किन किन तत्वों से मिलकर बना है और उनमें उसका गुण कैसा है, वह किसके तरह व्यवहार करता है, उस सब का पदार्थों का अध्ययन करते थे किसमें, विश्लेषणात्मक रसायन में। तो विश्लेषणात्मक रसायन का उदाहरण हो गया जैसे पानी की जांच, रक्त, ठीक ना, तो रक्त का जांच। अब चौथा हो गया, पांचवा हो गया हमारा जैव रसायन शास्त्र। तो जैव रसायन शास्त्र में जो हमें लिखे हैं जैव रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें हम क्या करेंगे, जीवों के शरीर के अंदर, जैसे हमारे शरीर में हम भोजन खाते हैं तो बस पहले क्या होता है, जब भोजन हम लेते हैं मुख में अपना, तो पूरा वो जटिल पदार्थ में होता है, उसको चबाते हैं, सरल पदार्थ करते हैं, उसमें लाड़ ग्रंथि पाई जाती है, जिससे क्या होती है, भोजन में लाड़ मिलती है। तो लाड़ मिलती है और आमाशय में जाती है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है, तो वहाँ रासायनिक क्रिया होता है, छोटी आंत में, बड़ी आंत, छोटी आंत में भोजन पच जाता है, उसके बाद बड़ी आंत में जाता है। तो बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया होता है, भोजन का पाचन हो गया, सांस लेते हैं हम, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कुछ ना कुछ तो रासायनिक अभिक्रिया होता होगा, उसका अध्ययन करेंगे। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में पौधा मिट्टी से क्या लेता है, जल लेता है, वायु से पत्ती के माध्यम से, पत्ती में छोटा छोटा रंध्र पाया जाता है, छिद्र जिसे रंध्र कहते हैं, रंध्र के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जिसे क्या कहते हैं, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और क्लोरोफिल पाया जाता है उसके पत्तियों में। क्लोरोफिल के सहायता से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, वो दिन में ही बनाता है क्योंकि उसको सनलाइट चाहिए, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, भोजन बनाता है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। तो उसमें भी कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुआ, उसको अध्ययन करेंगे किसमें, तो जैव रसायन में, ठीक ना।
तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे इससे आगे बढ़ते हैं, तो इससे आगे हमको मिलेगा क्या, तो अब पदार्थ जो होता है, पदार्थ को हम वर्गीकृत करते हैं, क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। एक बार देख लेते हैं वीडियो कितना लंबा हुआ है, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हाँ, पदार्थों का वर्गीकृत, ठीक है, तो पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों को हम किस किस तरह से बांटते हैं दुनिया में, जैसे अभी हैं तो हमको आसपास 3 तरह के पदार्थ दिखता है। एक या तो वो ठोस होता है, या तो वह बहने वाली आवृत्ति होता है, जैसे द्रव हो गया, या तो वो क्या होगा, गैस हो गया। तो 3 अवस्था में पाए जाते हैं, तीनों अवस्था पढ़ेंगे। पदार्थ को भौतिक वर्गीकरण करते हैं, रासायनिक वर्गीकरण करते हैं। रासायनिक वर्गीकरण में हम क्या करते हैं, तो रासायनिक वर्गीकरण में एक बात है शुद्ध पदार्थ, एक होता है मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ को भी हम 2 भाग में बांट देते हैं। शुद्ध पदार्थ को 2 भाग में बांटते हैं, तत्व और यौगिक में। तो तत्व क्या होता है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसको हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे हम सोना है, सोना को तोड़ेंगे तो सोना ही बनेगा, चांदी नहीं बनेगा। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम से हम लोहा नहीं बना सकते, तो वह तत्व हुआ, ठीक ना, तत्व हुआ। जैसे एक उदाहरण देते हैं, ये ऑक्सीजन है, तत्व हुआ। O2 है, यौगिक हुआ, ठीक ना। इसी तरह से हम पढ़ेंगे तत्व यौगिक। यौगिक क्या होता है, एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाकर बनाते हैं, लेकिन एक निश्चित अनुपात होता है, बनाने का कुछ नियम होता है, तो उस अनुपात में रखते हैं तब यौगिक निर्माण होता है। मिश्रण में क्या होता है, कैसे यूं मिला दिए मिश्रण तैयार हो गया। इस सब का अध्ययन करेंगे कल के क्लास में। और जो हम बताते, तो इस जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं तो उससे नोट्स होगा, लेकिन फिर से करना है, तो फिर से तैयारी करना है, फिर से बढ़िया से पढ़ना है, ठीक ना। और इसका हम धीरे पढ़ाते जाएंगे एक तरफ से। जैसे आपके विज्ञान में होगा, तो पहले जैसे आपके विज्ञान में हमारे आसपास के पदार्थ, उसके आसपास के क्या, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, फिर उसके बाद परमाणु अणु है, उसके बाद कोशिका है, ऊतक है, सब के बारे में एक बगल से पढ़ेंगे, ठीक ना। तो जो चैप्टर खत्म हो गया, ऐसा नहीं कि जो चैप्टर खत्म हो गया उसको हमको नहीं देखना, जो चैप्टर खत्म हो गया उसको एक बार देख लेना है, फिर से लिख लेना है, रिवाइज कर लेना है, ठीक ना। तो उससे होगा क्या, आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा बहुत सारा चीज। तो हम आशा करते हैं आपको आज की क्लास बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ये हमारा पहला क्लास था, तो हम भी धीरे धीरे क्या करेंगे, अपने में इम्प्रूव लाएंगे, क्योंकि कोई सीख के तो आता नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो हमें भी क्या होगा, इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ठीक ना, तो आशा करते हैं आज की क्लास ही अच्छा लगा होगा आपको, कमेंट करके जरूर बताना है, और वीडियो को लाइक और तथा लाइक करना है, और अपने दोस्तों के पास जो आपके क्लास मित्र हैं उसको क्या करना है, शेयर करना है। और जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि हमारे चैनल पे आप 50 सब्सक्राइबर पूरा कर दें, जिससे कि हम क्या करें, आपसे लाइव आ जाए। लाइव जब क्लास देंगे तो क्या होगा, हम और आप लगेंगे कि एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। आपको कोई दिक्कत हुआ आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं, सर हमको ये समझना है, यहाँ चीज हुआ, ये चीज पढ़ना है, तो हम तुरंत उसको बता सकते हैं, ठीक ना। तो आप जल्द से जल्द 50 सब्सक्राइबर पूरे की जिम्मेदारी आप सबका है, ठीक ना। तो ये वीडियो को यहीं छोड़ते हैं, धन्यवाद, राधे राधे।